Hello scholars, how are you? Welcome back to my YouTube channel English Confluence. This is Mr. CL गौतम. स्कॉलर्स, आज हम हॉर्नवेल की थर्ड पोएम पढ़ने वाले हैं जो कि वॉइस ऑफ द रेन वॉल्ट विटमैन के द्वारा कंपोज किया गया है. सो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं. यहाँ इन दिस पोएम द पोएट हैज़ गिवन इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज इनकाउंटर विद द रेन. द पोएट personified the rain and poet questions rain and rain replies. इसमें टू वॉइसेस हैं. देयर आर टू वॉइसेस, द वॉइस ऑफ रेन एंड द वॉइस ऑफ पोएट. इसमें दो के बीच में संवाद हुआ है, रेन और पोएट के बीच में. सो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं स्कॉलर्स. देखिए, सो डाओ मीन्स यू, सॉफ्ट फॉलिंग ड्रॉपिंग जेंटली, shower means rain drops, they fall continuously on earth. Eternal means everlasting, impalpable, unable to be felt by touching. Bottomless, very deep. Upward, towards higher level. Whence, from where, वहाँ से. Vaguely, unclearly. Formed, made into a specific shape. Descend, come down. Lave, wash. Draughts, dry spells. Atoms, very thin particles. Latent, hidden. Virgin, source. Beautify, make beautiful. Issuing, originating. Fulfillment, completing. The cycle, wandering, moving one place to other. Regged means care for. Unregged, uncared for. Duly, properly. So स्कॉलर्स अब पोएम की तरफ चलते हैं. सो देखिए, And who art thou? Said I to soft falling shower. यहाँ फर्स्ट आई जो है, फर्स्ट आई पोएट. सेड आई टू सॉफ्ट फॉलिंग शावर. पोएट क्वेश्चन करता है. यहाँ पर पोएट आस्क्ड द शावर ऑफ रेन दैट इज फॉलिंग जेंटली. पोएट ने कहा हु आर्ट दाउ, आप कौन हैं. पोएट ने क्वेश्चन किया, आप कौन हैं. फिर which strange to tell gave me an answer as he translated. पोएट कहता है कि रेन के द्वारा जो उसको रिप्लाई मिलता है, जवाब मिलता है, स्ट्रेंज टू टेल, उसको बताना बिल्कुल स्ट्रेंज है, उसको डिफ़िकल्ट लगता है. रेन ने उसको जो आंसर दिया, दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी स्ट्रेंज टू टेल. लेकिन फिर भी पोएट एज हियर ट्रांसलेटेड, फिर भी पोएट को जो समझ में आता है यहाँ ट्रांसलेट करता है. क्या कहा, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. सेट द वॉइस ऑफ रेन. तीसरी लाइन में जो वॉइस ने जवाब दिया कि वॉइस जो पोएम है, जो अर्थ है, रेन क्या है, रेन इज़ द पोएम ऑफ अर्थ, कि वह जो है रेन इस धरती की संगीत है. इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी. इटर्नल, यहाँ पर रेन ने आगे जवाब दिया कि इसने कहा कि यह निरंतर रूप से धरती और अथाह सागर में से पैदा होती रहती है, कोई इसे महसूस या स्पर्श नहीं कर सकता. इम्पल्पेबल, दैट कैन नॉट बी टच्ड, अनसीन. सो यह जो है धरती से पैदा, इस अथाह सागर से पैदा होती रहती है, कोई इसे महसूस या स्पर्श नहीं कर सकता. अपवर्ड टू हेवन व्हेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर. अपवर्ड ऊपर की तरफ, हेवन आसमान की तरफ, व्हेंस जहाँ से, वेगली अनक्लियरली, यह ऊपर आकाश की तरफ उड़ जाती है, वहाँ से यह एक अनिश्चित आकार ले लेती है और एक साथ पहले वाले रूप से बिल्कुल भिन्न होती है. ऑल टुगेदर, चेंज्ड एंड येट द सेम मीन्स यह बादल का रूप ले लेती है लेकिन अपनी प्रकृति व रचना नहीं बदलती. वह प्रकृति व रचना में वैसी ही बनी रहती है, केवल रूप बदलता है, न कि इसके तत्व. नेक्स्ट, आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर एंड ग्लोब. यहाँ पर रेन आगे रिप्लाई करती है कि वर्षा पोएट को बताती है कि यह धरती पर सूखी जगहों को, इसके छोटे छोटे कणों को, धूल की सतहों को नहलाने के लिए आकाश से नीचे आती है.
yes, and all that in them without me were seeds only latent unborn, latent hidden unborn, बिना जन्म लिए। यहाँ रेन आगे जवाब देती है कि उन सभी चीज़ों को नहला देती है जो उसके बिना मात्र बीजों के रूप में धरती पे के अंदर पड़े रहते हैं। वर्षा के बिना वे कभी अंकुरित होकर के नया जीवन नहीं ले सकते, बिना जन्म लिए पड़े रहते हैं। आगे देखिए, एंड फॉर एवर डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। यहाँ रेन आगे जवाब देती है, वर्षा कहती है कि यह धरती को दिन रात निरंतर जीवन वापस देती रहती है जहाँ से इसका जन्म हुआ है, और यह धरती को सुंदर और शुद्ध बनाती रहती है। फिर आगे, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेग्ड अनरेग्ड ड्यूली विद लव्स। यहाँ पर जैसे कि स्कॉलर्स के एनोटेशन नीचे दिए हुए हैं, कभी यहाँ वर्षा की तुलना एक गाने वाले पक्षी या चिड़िया से करता है। जिस प्रकार एक पक्षी अपना घोंसला छोड़ करके चला जाता है, जो कि उसका जन्म स्थान होता है, यह अपने साथी को अट्रैक्ट करने के लिए घूमता रहता है। फिर घूमने और अपने प्यार की प्राप्ति के बाद यह अपने घोंसले में वापस चला आता है। इससे उसे कोई अंतर नहीं पड़ता कि किसी ने उसके गीत की तरफ ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन यह संतुष्ट होकर के वापस अपने घोंसले में वापस आ जाता है। उसी प्रकार वर्षा भी समुद्र से निकल करके संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के अपने जन्म स्थान पर वापस आ जाती है। आशा करता हूँ गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। आफ्टर दैट इसके कुछ पोएटिक डिवाइस हैं, देखिए। हाइपरबोल, जिसको हम बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, छोटी बात को बड़ी करके बताते हैं, तो होता है हाइपरबोल। इसमें बॉटमलेस सी, बिना तल का समुद्र। नेक्स्ट है मेटाफर, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, यह मेटाफर है। नेक्स्ट द वॉइस ऑफ रेन, ये भी मेटाफर है। पर्सोनिफिकेशन, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, इसमें रेन को आई कहा गया है, तो आई उसको पर्सोनिफाई किया गया है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, ये भी पर्सोनिफिकेशन है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, पर्सोनिफिकेशन। इमेजनरी इसमें सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। एलिट्रेशन जो है हेवन वेंस। सो स्कॉलर्स, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक या दो बार ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो थैंक यू वेरी मच।